गुड मॉर्निंग। अब आते हैं यूनिट नंबर 12 पर। यूनिट नंबर 12 है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन तीनों ही कंपाउंड्स में एक कार्बोनिल ग्रुप कॉमन होता है। इसको हम देखें कि ये एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे होता है। कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम CO से डिनोट करते हैं एंड इसकी 2 वैलेंसी हमारी फ्री होती है और हम डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए इस कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी में हम हाइड्रोजन लगा दें तो कंपाउंड हमारा बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन, एक पर एल्काइल ग्रुप, तो कंपाउंड हमारा होगा एल्डिहाइड। एक पर एल्काइल, दूसरे पर भी एल्काइल ग्रुप लगा दें। R और R' ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे कीटोन। मान लीजिए एक वैलेंसी पे हमने R लगाया, दूसरी पे हमने OH लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, फॉर्मूला कंफर्म कर लें, RCOH, यार ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड। एक वैलेंसी पे R और एक पर हम OR' लगा दें तो ये बन जाएगा हमारा एस्टर। एस्टर फॉर्मूला देखिए RCOR'। एक वैलेंसी पे R और एक वैलेंसी पे हम NH2 लगा दें तो ये बन जाएगा एमाइड। फॉर्मूला RCONH2। इसी में हम एक और बना सकते हैं, CO एक वैलेंसी पे R और एक में Cl, तो इसे हम पढ़ सकते हैं एसिल क्लोराइड। फॉर्मूला देखिए RCOCl। तो ये डिफरेंट इतने सारे कंपाउंड्स में एक कॉमन ग्रुप है। कॉमन ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। पर ये सारे कंपाउंड्स के हमें स्टडी नहीं करना है, हमें अभी स्टडी फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ इतने ही कंपाउंड्स की करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की स्टडी नहीं करना है। एक्चुअली ये जो 3 कंपाउंड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स देखिए कैसे, यहां पर सिर्फ क्या किया है, OH को अलग किया है और उसके प्लेस पे ये ग्रुप लगाया है। OH को अलग करके NH2 लगाया है, OH को अलग करके Cl लगाया, बाकी रेस्ट पार्ट एज इट इज है। इसीलिए ये जो 3 कंपाउंड्स हैं इनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ये डेरिवेटिव्स है। तो सबसे पहले आते हैं हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पर। एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर पर आ जाएं। इस नॉमेनक्लेचर में पहले हम देख रहे हैं एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पहले हम ले रहे हैं एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप CHO एंड इसमें हम कंपाउंड्स ले लें। कंपाउंड्स के हम पहले कॉमन नेम ले रहे हैं और कॉमन नेम के लिए इनके पेरेंट एसिड्स के नेम हमारे पता होने जरूरी है। कैसे, पहले कंपाउंड बनाते हैं CHO फंक्शनल ग्रुप और एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन पहला मेंबर है। सेकंड मेंबर यहाँ हमने CH3 ले लिया है। थर्ड मेंबर CH3CH2, 2 कार्बन बढ़ा दिए, फिर 3 कार्बन बढ़ा दें CH2CH2, फिर 4 कार्बन बढ़ा दें CH3CH2CH2CH2, ये पहले हम इनके नेम्स कंफर्म कर लें। इनके नेम्स बनाने के लिए पहले पेरेंट एसिड्स हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पेरेंट एसिड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिर्फ फंक्शन ग्रुप बदल देंगे और CHO के प्लेस पर COH ये फंक्शन ग्रुप लगा देंगे, बाकी रेस्ट पार्ट वैसा का वैसे ही होगा, वो उसके पेरेंट एसिड बन जाएंगे। मतलब H COH CH3 COH CH3 CH2 COH CH3 CH2 CH2 COH CH3 CH2 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 COH, ये सारे हमारे पेरेंट एसिड्स के फॉर्मूले बन गए। अब ये जितने भी पेरेंट एसिड्स हैं इनके कॉमन सिस्टम में नेम लिख लें। ये कॉमन सिस्टम के नेम हम यही बता रहे हैं, फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में इसको नहीं लेंगे।
HCOH, इसका कॉमन सिस्टम में नेम फॉर्मिका होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। अब देखिए इसे फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि HCOH इसका फॉर्मेशन रेड आंट से होता है, लाल चींटियों से, और जो रेड आंट है इसका लैटिन लैंग्वेज में नेम फॉर्मिका होता है, तो उस बेसिस पे इसका नेम आता है फॉर्मिक एसिड। सेकंड कंपाउंड CH3COH, CH3COH इसका फॉर्मेशन विनेगर से होता है, और विनेगर का लैटिन लैंग्वेज में नेम है एसीटम, तो उस एसीटम के बेसिस पर इसका नेम आता है एसिटिक एसिड। थर्ड कंपाउंड CH3CH2COH, इस थर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन फैट से होता है, और फैट को लैटिन लैंग्वेज में प्रोपियोन पढ़ते हैं, तो इसका नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। फोर्थ कंपाउंड CH3CH2CH2COH, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन बटर से होता है, और बटर का लैटिन लैंग्वेज में नेम है ब्यूट्रम, उस ब्यूट्रम के बेसिस पर इसका नेम ब्यूटरिक एसिड आता है, ब्यूटरिक एसिड। एंड ये जो कंपाउंड लिया हमने 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं इसमें, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन एक फ्लावरिंग प्लांट होता है वेलेनेरिया, इस वेलेनेरिया प्लांट से होता है, और उस वेलेनेरिया के बेसिस पर इसका नेम आता है हमारा वेलरिक एसिड, ये हम इसका नेम देते हैं। पर अभी हमें ये एसिड्स के नेम नहीं पढ़ने हैं, हमें क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड के नेम। आपने उनके क्या बना लिए? पेरेंट एसिड्स बना लिए, कॉमन सिस्टम में उनके नेम्स लिख लिए। तो अब इन कंपाउंड के नेम क्या होंगे? जो भी हमारे पेरेंट एसिड के कॉमन सिस्टम में नेम है, उनमें एक एसिड, ये सफिक्स हटाना है। सभी में से आप एक एसिड सफिक्स हटा दो, ये एक एसिड सभी में से हमने हटा दिया, और सभी प्लेसेस से जब हमने एक एसिड ये सफिक्स हमने अलग किया, और उसके बाद यदि हम एल्डिहाइड जोड़ दें तो कंपाउंड का नेम कॉमन सिस्टम में आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसका नेम एसिड वैसे ही है, एल्डिहाइड जोड़ दिया, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये हो जाएगा ब्यूटर एल्डिहाइड, ये हो जाएगा वेरल एल्डिहाइड। इस टाइप से इनके ये नेम्स बने, कॉमन सिस्टम के नेम्स। कुछ और कंपाउंड्स ले लें, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये एक एल्डिहाइड है, इसका पेरेंट एसिड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO के प्लेस पर COH हो जाएगा। इस एसिड को पढ़ते हैं एक्रिलिक एसिड। तो एक्रिलिक एसिड में से भी एक एसिड हटा दें और एल्डिहाइड जोड़ दें, तो इसका नेम हो जाएगा एक्रिल एल्डिहाइड, नेम ऑफ द कंपाउंड एक्रिल एल्डिहाइड। एक कंपाउंड और ले लें, बेंजीन रिंग, और इसमें CHO लगा हुआ है, तो जो पेरेंट एसिड है ये भी बेंजीन रिंग, ऊपर COH होगा। इसका कॉमन सिस्टम में नेम है बेंजोइक एसिड, और आपने इसमें से ओइक एसिड हटाना, आप एक एसिड नहीं हटाना है, ओइक एसिड, और उसमें फिर एल्डिहाइड जोड़ देना है, तो नेम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। एक कंपाउंड और ले लें, बेंजीन रिंग 2CHO ग्रुप है, और 2CHO ग्रुप है तो इसका रिलेटेड जो पेरेंट एसिड है इसमें 2COH ग्रुप है, इसका नेम होता है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड में एलिक एसिड हटा देंगे, और एलिक एसिड हटाने के बाद एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो थैल एल्डिहाइड कंपाउंड का नेम बनेगा। तो इस टाइप से ये हमारे कॉमन सिस्टम में नेम हो गए, कॉमन नेम्स ये हमारे बन गए एल्डिहाइड्स। अब हम आते हैं IUPAC नेम्स पर। इन सभी कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स, IUPAC नेम्स में हम सफिक्स
अल का यूज करते हैं। यहां देखिए ओवरऑल 1 कार्बन एटम है, इट मींस मेथ, मिथेनॉल, नेम ऑफ द कंपाउंड। सेकंड वन 2 कार्बन, एथ, इथेनॉल। फिर देन 1 2 3 कार्बन, प्रोपेनॉल। फिर देन 4 कार्बन, ब्यूटेनॉल। फिर देन 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल। अब इस कंपाउंड में चल रहा है डबल बॉन्ड भी है, CHO भी है। CHO प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आता है तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। सेकंड प्लेस पर डबल बॉन्ड, ओवरऑल 3 कार्बन, इट मींस प्रोप। प्रोप के बाद 2 इन एंड 1 अल। इस टाइप से आपको नेम देना है, प्रोप 2 इन 1 अल। फिर इस कंपाउंड पे आ रहा है बेंजीन एंड CHO, इसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और इसका एक और नेम है बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। बट बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड की जगह पे हम बेंजल्डिहाइड का भी यूज कर सकते हैं, यानी बेंजल्डिहाइड का नेम IUPAC और कॉमन सिस्टम दोनों में यूज कर सकते हैं आप, बट फिर भी IUPAC में से बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। लास्ट कंपाउंड ये जो है इसका नेम बेंजीन रिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्लेस पे कार्ब एल्डिहाइड लगा है, तो इसका नेम हम देंगे बेंजीन 1 2 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, डाई कार्ब एल्डिहाइड। इस टाइप से नेम बनेगा, फर्स्ट प्लेस ये सेकंड प्लेस, डाई कार्ब एल्डिहाइड। तो इस टाइप से ये इनके IUPAC नेम्स बने। एक चीज और, ये जो हमने यहाँ पे एक्रिल एल्डिहाइड लिया था इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम, तो इसका कॉमन सिस्टम में एक और नेम है, इसे हम एक्रोलीन भी पढ़ते हैं, एक्रोलीन ये भी पढ़ा जाता है। तो एक्रोलीन और एक्रिल एल्डिहाइड एक ही बात है, कॉमन सिस्टम में नेम है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो ये था हमारा नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स का। फिर आते हैं आप कीटोन्स पर, कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर पर। और इसमें भी हम दोनों ही सिस्टम में उसके नेम देखेंगे, कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम में आपने कीटोन वर्ड का ही यूज करना है, कीटोन ये हमारा है इस तरह से। सबसे पहले कंपाउंड्स ले लें, फिर कॉमन नेम IUPAC नेम्स। कंपाउंड्स में CO, CH3 सबसे लोएस्ट हम एल्काइल ग्रुप लगाए, फिर CO। अब एल्काइल ग्रुप एक साइड बढ़ा रहे हैं CH2 CH3, फिर यहां भी हमने एक कार्बन बढ़ा दिया लेफ्ट साइड में, फिर हमने राइट साइड में एक कार्बन बढ़ा दिया और ये आइसो ग्रुप में ले गए इसे, लाइक दिस। एक बेंजीन रिंग वाला ले लें, CO CH3, और एक और ले लें बेंजीन CO, और ये इस टाइप से हमारे ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनके कॉमन सिस्टम में नेम देना है। तो कॉमन सिस्टम में नेम में हमेशा लास्ट में कीटोन वर्ड आएगा और जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं उनके नेम आएंगे। मिथाइल मिथाइल 2 बार है, इट मींस डाई मिथाइल कीटोन। ये कुछ ज्यादा स्पेस हो गया, इसको यहां ले, डाई मिथाइल कीटोन। ये मिथाइल है, ये थाइल है, अल्फाबेटिकली हम इसे लिखेंगे इथाइल, देन मिथाइल कीटोन। ये भी एथिल, ये भी एथिल, सेम है, इट मींस डाई इथाइल कीटोन। ये एथिल है, ये आइसोप्रोपिल है,
ई पहले आएगा, इट मीन्स एथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। फिर इसमें चल रहा है एरोमेटिक में, ये मेथिल है, ये फेनिल है, कीटोन, सो इसका नेम मेथिल फेनिल कीटोन, इसे हम पढ़ते हैं मेथिल फेनिल कीटोन। और इसे एसीटोफिनोन भी पढ़ा जाता है, एसीटोफिनोन, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये कीटोन है, 2 फेनिल रिंग्स हैं, सो डाइफेनिल कीटोन, और इसे हम बेंजोफिनोन भी बोलते हैं, बेंजोफिनोन कंपाउंड का नेम। अब आते हैं इनके आईयूपीएसी नेम्स पर। आईयूपीएसी नेम्स में आपने ओन सफिक्स लगाना है। फर्स्ट 3 कार्बन से 1 2 3, सेकंड प्लेस पे कीटोनिक ग्रुप है, इट मींस प्रोपेन 2 ओन, ई हटा देंगे हम पहले, प्रोपेन 2 ओन। सेकंड यहां भी नंबरिंग 1 2 3 4, सेकंड प्लेस पे चलेगा ब्यूट, ब्यूटेन 2 ओन। फिर यहां भी चले 1 2 3 4 5, थर्ड प्लेस पे कीटोनिक ग्रुप, 5 मींस वर्ड ग्रुप पेंट, पेंटेन 3 ओन। इस केस में चले लॉन्गेस्ट चेन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5, और यहाँ CH3 ग्रुप है, इधर साइड से CH3 ग्रुप सेकंड प्लेस पर है, यहाँ से फोर्थ प्लेस पर है, एंड कीटोनिक ग्रुप बोथ साइड से सेम प्लेस पर है। तो अकॉर्डिंग टू लुक एंड सेट रूल हमने नंबरिंग यहीं से करना है, 1 2 3 4 5, सेकंड प्लेस में मिथाइल, इट मींस 2 मिथाइल। फिर आगे हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 5, पेंट, पेंटेन एंड 3 ओन, इस टाइप से आपको नेम देना है, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। इस एरोमेटिक कीटोन का नेम 2 कार्बन वाला एथ इथेनॉल, और फर्स्ट प्लेस पे ही फेनिल रिंग कनेक्ट है, इट मींस 1 फेनिल इथेनॉल, सो इथेन एंड 1 ओन करेंगे हम, 1 ओन, बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे कीटोनिक ग्रुप है, 1 ओन। इसके नेम पर चलें तो आईयूपीएसी में भी इसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बेंजोफिनोन, ये हमने इसका नेम बेंजोफिनोन। ये थे हमारे नॉमेनक्लेचर कीटोन से रिलेटेड। अब आते हैं इंडेक्स क्वेश्चन पर। टेक्स्ट बुक आप ओपन करिए और उसमें इंडेक्स क्वेश्चन 12.1 उसको देखें। उसमें कंपाउंड्स के नेम दिए हैं और आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं सभी कंपाउंड्स के। इंडेक्स क्वेश्चन 12.1 एंड इसमें फर्स्ट है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, सेकंड है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, थर्ड है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, कार्ब एल्डिहाइड, फिर देन 4 ऑक्सो पेंटेनल, फिर देन 5th है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, 6th है 4 फ्लोरो एसिटोफेनॉन, ये हमारे 6 कंपाउंड्स हैं। इनके नेम दिए हैं और इन नेम से हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। नेम से स्ट्रक्चर्स बनाने से पहले एक चीज और हम कंफर्म कर लें। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है
जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी है और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम इसका नेम किस तरह से देंगे, इसको हम कंफर्म करें। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप होगा, तो टॉप पे होता हमारा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेंगे और इसका हमें सफिक्स लेना होगा, सफिक्स होगा अल, और इसके रिलेटिवली CO हमारा सब्स्टिट्यूट होगा और सब्स्टिट्यूट का हम लेंगे प्रीफिक्स, और कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो और कीटो। इस चीज को आपने जरूर ध्यान रखना है, या तो हम इसे ऑक्सो पढ़ेंगे या फिर हम इसे कीटो पढ़ेंगे एल्डिहाइड के रिलेटिवली। अब इस चीज का यूज हम इन्हीं सारे कंपाउंड्स में करें। सबसे पहले कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं। सबसे पहला कंपाउंड अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड, तो हमें वर्ड रूप पे जाना चाहिए प्रोप, और प्रोपियोन एल्डिहाइड ये दिया है। प्रोपियोन का मीनिंग है 3 कार्बन, एल्डिहाइड है इसका मतलब CHO हमें लगाना है। अल्फा मिथॉक्सी का मीनिंग क्या है पहले वो कंफर्म कर लें। अल्फा पोजीशन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा उसको यदि हम हटा दें, उसको यदि हम छोड़ दें, तो उसके पास वाला जो फर्स्ट कार्बन या अल्फा होता है उसके बाजू वाला बीटा होता है, और अल्फा प्लेस में 1H को 1 वैलेंसी को फ्री करके मिथॉक्सी लगा है। मिथॉक्सी होता है OCH3, तो ये OCH3 हमने लगा दिया है। वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर दें CH3 CH, और बाकी सारी वैलेंसी हमारी कंप्लीट है। तो ये हो गया अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, इट इज अ कॉमन नेम। फिर आते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल पर, वर्ड रूट पे चले ब्यूट। ब्यूट से मीनिंग है 4 कार्बन, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों एन बोला है, अल की कोई पोजीशन नहीं है, इट मींस फर्स्ट प्लेस। CHO लगा दिया। 3 हाइड्रोक्सी, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4, थर्ड प्लेस पे OH लगाना है हाइड्रोक्सी के लिए। वैलेंसी पूरी कर दें H3H H2 CHO। फिर आते हैं हम 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड पर। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन से मीनिंग लाइक दिस, ये कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन। कार्बेल्डिहाइड मतलब फर्स्ट प्लेस पर ही CHO लगा है, और इसके रिलेटिवली बाकी पोजीशन होगी 1 2 सॉरी ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 4 5 ऐसा। 2 हाइड्रोक्सी बोला है तो सेकंड प्लेस पे आप OH लगा दो, ये कंपाउंड बन गया 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। 4 ऑक्सोपेंटेनल, वर्ड रूट पेंट है, 1 2 3 4 5, एन है सिंगल बॉन्ड, अल है एल्डिहाइड, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5। 4 ऑक्सो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ प्लेस पे CO लगा देना और वैलेंसी पूरी कर लें H3 H2 H2 CHO, इस टाइप से हमने लेना। फिर आते हैं डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, कॉमन नेम है ये, कीटोन बोला है मतलब CO हमने लेना है, एंड डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब दोनों ही वैलेंसी पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हो, एक ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हो, उससे हम बोलेंगे सेकेंडरी। अब ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब इस पूरे ग्रुप में 4 कार्बन होने चाहिए। अभी कितने 1 2 3, एक कार्बन और जोड़ दें, यहाँ भी एक कार्बन और जोड़ दें और वैलेंसी पूरी कर लें। H2 ये H आ जाएगा, H3 यहाँ पर आएगा H, H3 H2 H3, तो ये बन गया हमारा डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। और लास्ट वाला 4 फ्लोरोएसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन आपको पता है, बेंजीन रिंग COCH3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। नंबरिंग यही होगी, नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, फोर्थ प्लेस पर फ्लोरो है, मतलब ये 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। तो इस टाइप से ये हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हो गए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.1 के। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू।